हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड प्यार भरा राम राम। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैं सवाई तुलसी रावत में स्वागत है। तो टॉपिक हमारा जैसे कि पढ़ रहे थे हम परसेंटेज, और उससे पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन कंप्लीट कर ही लिया है। तो परसेंटेज की क्लास 2 यानी फाइनली अपलोड हो चुकी हैं, और आपने, मुझे आशा है कि आप भी क्लियर उनको कर चुके होंगे, अपना नोट्स खुद का बना चुके होंगे। तो उसमें मैंने चर्चा करा था, एक तो पहली क्लास थी उसमें हमने बेसिक यूनिट को यानी कि परसेंटेज में चेंज किया था वो, और फिर सेकंड क्लास में हमने जैसे कि परसेंटेज की डेफिनेशन के बारे में भी बताया था, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे शायद क्लास एंड किया था। और आज हम क्लास यानी कि थर्ड है, उसे क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपके लिए कुछ की पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक अगर अपना कॉम्पिटिटर नहीं चुना है, यानी कि कोई भी जिन दो बंदों के बीच में यानी कि जो कंपटीशन होता है, तो अगर वो आपने नहीं चुना है तो शायद आप अपने यानी कि जीवन में गलती कर रहे हो, क्योंकि कॉम्पिटिटर होना जरूरी है। जब दो चीजों के बीच में अगर कंपटीशन होता है तो उसी में पता चलता है कि हम कितनी गहराई पर हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी पढ़िए और इस चैनल से अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि आप और वो दोनों ही ग्रुप स्टडी के माध्यम से एक दूसरे से चर्चाएं कर सकें, ठीक है। और अगर आपको जैसे मेरे पढ़ाने से रिलेटिव कोई भी ऐसे कि मेरी आवाज़ को लेकर के, या फिर मतलब क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूँ, जब आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे जरूर बता सकते हैं, ताकि मैं भी उसमें सुधार कर सकूं, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता दुनिया में। तो आज मैं आपका ज़्यादा खराब टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि चर्चा तो बीच बीच में होती रहती है। सबसे पहले हम टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 से क्लास शुरू करते हैं। तो आप बने रहिए क्लास के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 8 अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें जैसे कि दिया गया है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ठीक है। एक और बार पढ़ लेते हैं। जैसे किसी संख्या का 20% यानी कि 120 है। मैंने आपको बताया, जब दो चीजों के बीच में कॉमा लगा रहता है तो वो बराबर का मतलब दर्शाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी संख्या का 20% बराबर 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ठीक है। और कोई भी संख्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वह 100% होती है। आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब भी 100 होता है, ठीक है। परसेंटेज बराबर पर 100, ओके। इसे ध्यान रखना, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो इसे सॉल्व करेंगे, यानी किसी संख्या का 20% बराबर कितना 120 है, तो वह तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो सबसे पहले कोई संख्या होती है, यानी कि जो रियल में संख्या होती है ना, वो अपने आप में कितनी होती है, अपने आप में, यानी रियल नंबर बराबर कितना होता है, 100% होती है कोई भी, ठीक है। तो 100% है, लेकिन 100% का 20% जब निकालेंगे तो 20 ही निकलता है। जब 20 बराबर क्या है, यानी कि 20% बराबर कितना दे दिया है उसने, 120 दे दिया है, ठीक है। तो उस संख्या का मानी 100 का कितना 120 क्या होगा, ठीक है। यानी कि 20% बराबर 120 है, तो 120% क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें करना होता है, यानी कि जो हमारे लिए जो जानकारी दी होती है उसके बराबर उसको रख दिया। 20% बराबर 120, तो हमें 120% निकालने के लिए सबसे पहले इस 20 को 1% पर लाते हैं, फिर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 120 का, यानी कि दी हुई यानी कि जानकारी के अनुसार उसको मल्टीप्लाई उससे करते हैं, ठीक है, एक 1% के मान में। तो 20% बराबर 120 है, तो 1% बराबर कितना होगा, 120/20, ठीक है। 120 बटा कितना होता है, 120, ओके, हो गया। तो 120 बराबर क्या, तो 120% बराबर क्या, तो 120/20, इसमें 120 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 120 का, ओके। अब हम इसे काटा पीटी कर लेते हैं। जैसे कि 20 से मैंने इसको 120 को काटा, तो 20 × 120, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 6 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई कितना है, 120 है। इसका इससे हमने यानी कि 120 का 6 से गुणा किया तो कितना आया, यानी कि 12×6 = 72। कंप्लीटली आंसर कितना है अपना, कंप्लीट आंसर है वो कितना है फ्रेंड्स, वो है हमारा यानी कि 720, यानी कि 120% बराबर कितना है आंसर, 720, ठीक है। 720 है। यानी हमने शुरू किया था, जैसे कि यहाँ से हमने सॉल्व करना, उसने डिटेल दिया है, जैसे कि किसी संख्या का 20% बराबर 120 है,
तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ओके, तो इससे पता चल चुका है जैसे कि एक यानी कि 20% बराबर कितना है, 120 है। जब हमें बताना 120% का, तो सबसे पहले 20% बराबर 120 है, तो इसे 1% में बदलेंगे पहले। तो 20% बराबर 120 है, तो आगे चल के 1% बराबर 120/20। ठीक है, एक का मान निकला, यानी 20 का मान 120 है, तो एक का मान कितना है, 120/20। तो 120% कितना होगा, तो 120%, तो 1% हमने 120 का इधर मल्टीप्लाई किया, और एक का मान कितना था 1% का, 20/20, तो इधर भी 120 का मल्टीप्लाई किया, काटा पीटी करके हमारा आंसर आ गया 720। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे कि आपको समझ में आ गया, 120 बराबर कितना, 20% बराबर 120 है, 1% का मान निकालते हैं। फिर 1% का मान कितना है, 120/20। अब दी हुई जानकारी के अनुसार इसमें मल्टीप्लाई जानकारी दी है 120 का मान, तो 120 का मान एक के मान में हमने मल्टीप्लाई 120 का कर दिया, काटा पीटी करके फाइनल आंसर अपना कितना है, 720। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप भी इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपका टाइम ज़्यादा नहीं खराब करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यानी कि 9 स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया गया डिटेल जैसे कि यदि p का p% 36 है, यानी कि पॉइंट कहता है बराबर, यानी कि p का p% बराबर कितना है, 36 है, तो p किसके बराबर है। ठीक है, यानी कि p का मान हमें निकालना है। p का p% बराबर 36 है, तो p किसके बराबर है। मैंने आपको बताया कि पॉइंट लगा हुआ है, ये दो संख्याओं को यानी कि समान, दो संख्याओं के बीच की समानता को दर्शाते। समानता का मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि उसने कहा है p का, अब का की जगह पर आपको पता है मैथ्स में मल्टीप्लाई का यूज होता है, तो p का p% बराबर कितना है, 36 है। ठीक है, कॉमा की जगह पर बराबर आ गए, 36 की जगह पे 36, तो p किसके बराबर है, यानी कि p का मान हमें निकालना है। ओके, अब हम करेंगे p मल्टीप्लाई p, अब इससे परसेंट है, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 100 से डिवाइड करेंगे उस संख्या को। ठीक है, जिस संख्या में परसेंटेज लगी हुई है। ठीक है, तो कर दिया हमने, परसेंटेज चिन्ह हट गया, 100 से हमने उसे भाग कर दिया। ठीक है, अब बराबर में कितना है, 36 अभी भी चल रही है। अब p का p से हमने क्या मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया, p²। 100 क्या बटे की संख्या थी, अब बराबर को इधर क्रॉस करके जा रही है, तो कहाँ पहुंच जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो क्या है, p² बराबर 36, और मल्टीप्लाई यानी कि इधर ये 100 इधर से इधर पहुंच जाएगी, तो क्या होता है, यानी कि 36 में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना, 3600 हो जाएगा। ठीक है, जाकर के 3600 हो गए। अब हम करेंगे दोनों संख्याओं को, यानी कि क्या होगा, दोनों संख्याओं को अपन वर्गमूल लेते हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं को जब वर्गमूल लिखते हैं, यानी दोनों संख्याओं में, दोनों पक्षों में क्या होता है, यानी कि वर्गमूल करने पर दोनों संख्याओं का यानी कि वर्गमूल लेते हैं, तो जब वर्गमूल लेते हैं ना, दोनों पक्षों, ये पक्ष कहलाते हैं फ्रेंड्स, बराबर का एक तो इधर का एक उधर का। ठीक है, तो बराबर का होता है यानी कि दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का क्या करते हैं अपन, यानी कि दोनों पक्षों का या वर्गमूल लेने पर, ये कुछ भी मान लीजिए, तो वर्गमूल जब लेते हैं तो क्या होता है, इस इधर करनी चढ़ जाती है, करनी इधर भी करा, यानी कि दोनों पक्षों में, तो क्या होता है, p², और बराबर में कितना है, ये हो गया 3600, इस पर भी करनी लगी हुई है। ठीक है, जब करनी लगा हुआ है, तो आपको पता है कि इस स्क्वायर से करनी इधर कट जाती है, तो क्या बचा आपके पास, ओनली बचा p। ठीक है, और p बराबर रूट ऑफ, रूट कहते हैं इसे। ठीक है, p बराबर रूट ऑफ कितना है, यानी कि रूट ऑफ का मतलब होता है उसके अंदर कितना है, 3600, और 3600 का वर्गमूल होता है भाई साहब 60, यानी कि 3600 किसका वर्ग है, 3600 वर्ग है भाई साहब 60 का। ठीक है, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 60 36, यानी कि कितने का वर्ग है, 60 का है। ठीक है, तो 3600 का वर्गमूल कौन होगा, 60, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, p बराबर 60, यानी कि p किसके बराबर है, तो यही पूछा था, तो p बराबर 60 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आप इसे समझते हैं तो डायरेक्ट यानी कि यहाँ से भी आप कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते थे। जैसे कि कितना है, p² बराबर कितना है,
3600 है, ठीक है। तो p से स्क्वायर जब हटता है तो इधर क्या लग जाती है, करनी लग जाती है, ओके। तो वो जैसे ही है, जैसे कि तो p बराबर रूट ऑफ 3600, ठीक है। और 3600 का वर्गमूल क्या है, तो वो है 60, तो p बराबर 60। तो फाइनल आंसर कितना है अपना, p बराबर 60, ठीक है, p बराबर 60। तो ये हमारा कंप्लीटली यानी कि आंसर है, क्या है, कंप्लीट आंसर है। तो इसे मैं मिटा देता हूं, आप उतना ही समझ लीजिए जितना मैंने आपको बताया। जैसे कि देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर कितना है, 3600 है। तो p बराबर स्क्वायर यहाँ से हमारा हटता है, मैंने दोनों पक्षों में आपको यानी कि वर्गमूल लिया था, तो करनी लगाई थी, स्क्वायर से करनी कट जाती है, इधर लगी की लगी रहती है, ठीक है। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या है, करनी बराबर वाली संख्या पर लग जाते हैं, करनी लग जाती है, ठीक है। क्या लग जाती है, करनी, यानी कि रूट लग जाता है, रूट में आ जाती है वो संख्या, ठीक है। जब रूट में आ जाती है तो आपको पता है कि 3600 है, 3600 किसका वर्ग है, तो 3600 60 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 3600 का वर्गमूल क्या है, 60। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, p बराबर 60, क्या है, p बराबर 60, ठीक है। कुछ नहीं करना था, यानी कि यदि p का शर्तें देता है, यदि p का p%, तो p का p% बराबर कितना है, 36, दोनों संख्याओं की समानता दर्शाता, बराबर लिख दिया, 3600 है। फिर हमने p का p से स्क्वायर किया, परसेंट का चिन्ह हटाया कितने से, यानी कि इसे भिन्न में चेंज किया, परसेंट थी यहाँ पर, इसे भिन्न में चेंज करा तो कितना, 100 से भाग दे दिया, 100 से भाग दे दिया, 100 कहाँ पहुंच गया, बड़ी संख्या थी इधर पहुंचा बराबर को लेकर के, तो क्या है, मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो 3600 बन गया। पी स्क्वायर बराबर 36, पी बराबर रूट लग गया, ऐसे स्क्वायर हट गया, रूट लग गया, तो रूट ऑफ कितना, 3600 का वर्गमूल कितना है, 60, तो पी बराबर 60 फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10, क्योंकि हर क्वेश्चन में इतनी हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा यानी कि हो जाएगा समय, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, 1 घंटा क्या है, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का जो समय है वो एक दिन की समय का कितना प्रतिशत है, ठीक है। एक दिन के समय का कितना प्रतिशत है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप समझ तो चुके होंगे कि हमें 1 घंटा 45 मिनट की तुलना किससे करानी है, एक दिन की समय से करानी है, और बताना है हमें परसेंटेज में। तो अब बने रहिए, जैसे कि इसे सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या है, 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटे 45 मिनट, और वो कह रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन बटे में क्या लिख दिया हमने, यानी कि 1 डे, एक दिन, और बताना किसमें, परसेंटेज में, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब करेंगे 1 घंटे, 1 घंटे को हमें बदलना मिनट में, तो आपको पता है यानी कि 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट होती है। और जब क्या होता है 60 मिनट, तो 1 घंटे की कितना हो गई ऊपर, 1 घंटे के ऊपर हो गई 60 मिनट, 45 मिनट पहले की है, तो 60 + 45, और ये क्या है, एक दिन, तो एक दिन बराबर यानी कि 1 डे बराबर कितने होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। 1 डे बराबर कितना होता है, 24 आवर्स, तो एक दिन बराबर कितना है, नीचे लिख दी हमने, यानी कि 24 घंटे, क्या लिख दिए, 24 घंटे, ठीक है। और 24 घंटे को भी हमें मिनट में चेंज करना है, क्या होता है, यानी कि 24 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो इसमें क्या होता है, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 घंटे बराबर कितना है, 60 मिनट होती है, तो 24 घंटे बराबर कितनी मिनट होंगी, तो 24 घंटे बराबर कितनी मिनट होंगी आपकी, तो वह होती है आपकी 1440, कितनी होती है, 1440। जैसे कि 1 जीरो का 1 जीरो, और जिसका 6 चौक 24, कितना है, कैरी 2, और 6 दूना 12, और 2 14, ठीक है। ये क्या है, मिनट, ये क्या है फ्रेंड्स, ये है आपकी मिनट्स, ठीक है, ये है आपकी मिनट्स, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट होती हैं, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आपको 24 घंटे पता है, या फिर मिनट में चेंज करें तो 24 घंटे को मिनट में चेंज करते हैं तो मिनट बनती है, यानी कि 24 घंटे बराबर कितना है, 1440 मिनट, ठीक है। कितनी होते हैं, 1440। और जब भी हमें यानी कि घंटे से मिनट में चेंज करना होता है तो 60 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी क्या है, ये एक दिन के लिए मैंने कितना कर दिया, 24 घंटे। अब इसे मिनट में चेंज करना है तो इसमें करूंगा मैं मल्टीप्लाई आपका 60 का, कितने का, यानी कि 60 का मैं इसमें करूंगा मल्टीप्लाई। तो फाइनली मैंने 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब ऊपर क्या है, यानी कि 60 45 कितना हो चुका, 105
वटा यानी कि 6 का यानी कि 60 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि कितने से 24 से। तो एक जीरो का पहले का एक जीरो बना हुआ है, 6 चौक 24, 24 का 4 हंसलकड़ा है 2 है, और 6 का 2 से तो 6 दूना 12 और 2 14। तो कितनी मिनट बन गई है, क्योंकि हमेशा यूनिट सेम बनानी होती है। अगर ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट होनी चाहिए। अगर ऊपर हम घंटे की बात कर रहे हैं तो नीचे भी घंटे की बात ही होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट हमेशा समान होती है जब भी हम एक दूसरे से कैंसिल करते हैं यानी काटापीटी संख्या करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपका क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में आपका 100 चल रहा है। 100 इसीलिए चल रहा है क्योंकि आपको संख्या यानी कि जो वैल्यू बताना हो रहा है, प्रूफ करना है, वो परसेंटेज में करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 100 यहाँ भी है। ओके, मल्टीप्लाई में 100 आपने यहाँ भी रखा। अब इसे हम करेंगे काटापीटी। काटापीटी किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने ऊपर वाली संख्या यानी कि 5 से काटा, क्योंकि 5 जब 5 से कटने वाले का एक रूल होता है, तो वो क्या है, या तो लास्ट में 0 हो या 5 होना चाहिए। तो इसमें क्या है, 5 है, और नीचे वाली में भी 0 है, तो ये 5 से कट जाएंगी संख्या। यानी कि 5 से काटा तो 5 दूना 10 और 5 का 5, 5 से इसको काटा यानी कि पहले 14 को, तो 5 दूना 10, 4 बच गया, कितना हो गया 44, 5 8 40 हो गया, फिर 4 बच गया तो 40, तो 5 8 40, यानी कि ऊपर क्या 21 और नीचे आ गया आपका 288। कितना है 288। ठीक है, तो अभी मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे लिख दूंगा जैसे कि एक यानी कि 21 बटा 288 मल्टीप्लाई में 100 अभी आपका चल रहा है। क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई में 100 आपका चल रहा है। अब मुझे काटना है यानी कि इनको अभी और कैंसिल करना है, क्योंकि ये तो हमारा फाइनल अभी आंसर है नहीं। तो इसे काटूंगा मैं 3 से, यानी कि 3 का नियम कहता है कि अगर संख्या का योग 3 से कट गया तो संख्या क्लियरली 3 से कट जाएगी। तो 2 और 1 कितना होता है 3, 3 3 से कट रहा है, और इधर 8 8 दूना 16, 16 2 18, 18 भी क्या है 3 से कटने वाला योग है। तो ये दोनों संख्या 3 से कटेंगी, तो मैं इनको 3 से काटूंगा, जैसे कि 37 21, और इसको काटा तो 3 27। ठीक है, फिर एक बच गया 3 18। ठीक है, अब इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या बन गया ये संख्या, यानी कि 7 बटा 96 मल्टीप्लाई कितना है, 7 बटा 96 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई कितना है 100। तो मल्टीप्लाई 100 है, तो इसे डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं लिख देते। अब जब हमारा इतना है, क्या है इतना है, काटापीटी करी है, तो इसे मैं यहाँ आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है तो 7 का 100 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या होगा 700, नीचे क्या है 96। ठीक है, अब मैं इसे काटूंगा 4 से, किससे 4 से कंप्लीट करूंगा, क्योंकि 4 के लिए नियम होता है कि लास्ट की दो संख्या अगर 4 से कटी है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो मैंने इसको काटा, तो इसको काटने के लिए क्या कर रहा हूँ, जैसे कि पहले 7 में तो 4 1 4, कितना बच गया 3, उतारा ले लिया 0 का, 30 बन गया। तो 4 7 28, कितना बच गया 2, 0 है तो 20 बन गया, 4 5 20, 4 को इससे काटा तो 4 दूना 8, 1 बच गया, और 4 को 16, कितना है 4 को 16। अब इसमें हम यानी कि डिवाइड करेंगे 175 को 24 से, तो 175 को 24 से करेंगे तो 17 में नहीं आता, तो 175 में 24 का हम क्या कर देंगे यानी कि डिवाइड करते हैं 24 से। ठीक है, डायरेक्ट तो कितना होता है, यानी कि 24 24 पंजे 120, 24 छक्के कितना होता है 144, और 24 सत्ते 168, तो 7 बार जा रहा है। ठीक है, 24 सत्ते 168, अब कितना है 175, 175 से 168 माइनस किया तो कितना बचा अपने पास 7, कितना बचा 7 यूनिट बच गए। ठीक है, अब आपको पता है कि 7 में 24 का मल्टी यानी कि भाग नहीं जाता, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, यानी पॉइंट तो यहाँ लगा देंगे हम एक 0। अब कितना बन गया ये 70, 70 में 24 का देंगे अपन भाग, जैसे कि 24 24 दूना 48, 24 की 72 ज्यादा हो रहा है, तो कितना 24 दूना 48। ठीक है, 24 दूना 48। अब 70 में से हमने 48 माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा अपने पास बचा था 22, कितना बचा 22। अब यहाँ पर हमारा भाग या तो यहीं पर रोक दीजिए या फिर आगे बढ़ाना है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक होना जरूरी है। तो उन 2 अंकों के लिए क्या कर रहे हैं, यानी भाग टूटे के यहाँ पर क्या रखते हैं बिंदी लास्ट में, तो ये कितना हो गया 220। अब हमें 220 को डिवाइड करना है 24 से। ठीक है, तो कितना होता है, जैसे कि 24, तो 24 नंबर कितना होता है 216, 24 नंबर 216 आपको याद होना चाहिए, मुझे याद है। तो 24 नंबर 216, अब 220 में से 216 माइनस किया तो कितना बचा अपने पास 4, कितना बच गया 4। अगर फिर भी आपको पता है कि जब एक बार पॉइंट के बाद कंप्लीटली भाग चला जाता है, तो फिर क्या है भाग टूटे की बिंदी हर बार रखते हैं अपन। तो यहाँ भी भाग टूटेगा, यानी कि बिंदी भाग खत्म हो रहा है तो उसमें एक बिंदी रख दिया, फिर कितना बढ़ गया 40। अब 24 को 40 यानी कि 40 को 24 से डिवाइड करें तो कितना 24 का 24। तो आपका फाइनल आंसर यानी कि हमने यहीं पर रोक दिया, यानी कि 7.29
7.291 और परसेंट चल रहा था फ्रेंड्स, तो आपका ये परसेंट भी है, परसेंट यहाँ भी है, परसेंट यहाँ भी है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका कितना है, यानी कि 7.291। इसका मतलब है कि जो 1 घंटे 45 मिनट का समय है, अगर उसका कंपैरिजन हम एक दिन के समय से कराएं और परसेंटेज में जो वैल्यू हमें चाहिए, तो 1 घंटे 45 मिनट का समय एक दिन के समय का कितना है, 7.291%, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था फ्रेंड्स, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। और यहाँ से भी आप समझ लीजिए कि कितना 1 आवर यानी कि 1 आवर्स बराबर कितना होता है, तो वह होता है आपका 60 मिनट। कितनी होती है, 60 मिनट होती है, ठीक है। और एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं आपको पता है, तो 24 घंटे या फिर मिनट में चेंज करें तो 14 कितने होती हैं, 1440, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में दिया है उसी के हिसाब से हमें करना होता है। उसने दिया था 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में समय बताना था, तो ऊपर रख दिया। यानी कि जो फेक वैल्यू कौन सी है, तो वो है हमारी 1 घंटा 45 मिनट। और रियल वैल्यू कौन सी है, रियल वैल्यू वो होती है जिससे हम तुलना करते हैं। तुलना किससे करते हैं, एक दिन के समय से। तो ये हमारी बन गई क्या, रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है। और नीचे रखते हो, जो प्राप्त संख्या होती है उसे हमेशा ऊपर रखते हैं। और जब परसेंट में बताना होता है तो मल्टीप्लाई 100 का कर देते हैं, ठीक है। तो फेक वैल्यू क्या आती है, यानी कि 1 घंटे 45 मिनट। रियल में क्या आता है, एक दिन का समय। अब इनको हमने क्या घंटे में चेंज, घंटे था तो परसेंट मिनट में चेंज किया, तो कितना 60 45 120 हो गया, सॉरी 105 हो गया। और ये भी 24 घंटे, इसको मिनट में चेंज किया, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल मिनट की कितनी आई है, 1440। अब आप कहोगे मिनट में चेंज करने की क्या जरूरत थी, तो जरूरत होती है क्योंकि जब तक आपकी समान यूनिट यानी कि सेम यूनिट नहीं होगी ना, यानी कि मिनट है तो मिनट में ही बनाना होगा। अगर आप एक को मिनट बना रहे हो, एक को घंटे में काट रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। मैथ्स कहता है कि हमेशा समान यूनिट के बराबर समान यूनिट की ही यानी कि तुलना की जा सकती है। तो ये मिनट था तो इसको भी मिनट बनाया, और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या, क्योंकि परसेंटेज में हमें बताना है। काटा पीटी करके फाइनल आंसर अपना कितना आया है, 7.291%। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो एक दो बार आप वीडियो को मतलब बार बार बैक करके आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसीलिए डाले हुए हैं आपके सिलेबस में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा तरीके से ऐसे ही आजकल पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 11 स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया गया है जैसे कि यानी कि 5:4 यानी कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। यानी कि जी क्या है आपकी, मैंने आपसे बताया था कि आगे चल के आपको अनुपात से रेशियो में, यानी कि अनुपात से आपको क्या होगा, परसेंटेज में चेंज करना होगा, परसेंट से अनुपात में। तो आपको पता है कि अनुपात में संख्या दी है उसे चेंज किस में करा रहा है, परसेंट में, ठीक है। तो ध्यान रखना किस तरीके से इसे चेंज करते हैं। तो दिया है यानी कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। तो इसके लिए एक पॉइंट है फ्रेंड्स, इसके लिए एक पॉइंट है, आप जरूर याद रखना। अगर संख्या अनुपात में दी है तो इसमें क्या करते हैं, जो अनुपात से पहले आने वाली जो संख्या होती है ना, उसे हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और अनुपात की जो बाद में संख्या होती है उसे नीचे लिखते हैं। और जब परसेंट में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रेशियो से पहले संख्या कौन सी आई हुई है, यानी कि 5 आई है, और रेशियो के बाद में क्या है, 4। तो पहले आई है उसे ऊपर, बाद में आई है वो कहां पर चली जाती है, बटे में। और परसेंट में चेंज करना है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे सॉल्व 5:4 है, ठीक है। अब अनुपात को किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो सबसे पहले हमें करना होगा, यानी कि पहले अनुपात से पहले संख्या कौन सी है, 5 है। तो 5 को मुझे क्या करना है, ऊपर लिखना है, ठीक है। और जो अनुपात के बाद वाली संख्या होती है वो पहुंच जाती है भाई बटे में, ठीक है। इतना होगा, यानी कि 5/4। और चेंज किस में करना है, परसेंटेज में। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसे काटा पीटी कर देते हैं, यानी कि 4 से मैंने 100 को काटा, तो मुझे तो पता है कि 25 कटता है, क्योंकि 25 चौक 100 होता है। अब 25 का मल्टीप्लाई हमें करना है 5 से, तो 25 पंजे 125। तो इसे हमने परसेंटेज में चेंज किया, यानी कि 5:4 को परसेंटेज में चेंज किया, तो फाइनल आंसर अपना क्या आया, परसेंटेज में 125%। ओके, आपको मैंने जो पॉइंट मैंने अभी बताया तो आपने सुन भी अच्छे से लिया होगा। अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको एक बार उसे नोट करा देता हूँ, ठीक है, आपको लिखा देता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये हमारा यानी कि की पॉइंट्स था, ठीक है, यानी कि अनुपात को परसेंटेज में बदलने का एक तरीका मैंने आपको ये नोट में लिखा है। जैसे ही अगर संख्या अनुपात में दी हो, क्या है, संख्या अनुपात में यानी रेशियो में दी हो और हमें संख्या को परसेंट यानी प्रतिशत में बदलना है, तो हमारी शर्तें क्या होती हैं। तो शर्तें होती है यानी कि अनुपात से पहले यानी रेशियो से पहले आने वाली संख्या को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तथा रेशियो यानी कि अनुपात से बाद में जो आने वाली संख्या होती है उसे नीचे लिखते हैं यानी बटे में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद संख्या को 100 से गुणा करते हैं, जैसे मैंने अभी किया है। तो यानी कि रेशियो से पहले वाली संख्या 5 थी तो उसे मैंने ऊपर लिखा है, रेशियो के बाद वाली संख्या कहाँ पहुंच गई, बटे में, नीचे लिख दिया। और मल्टीप्लाई 100 से करा है। मल्टीप्लाई 100 से इसलिए करा है क्योंकि रेशियो को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, और जब जब यानी कि रेशियो को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो ये रेशियो था यानी कि कितना 5:4 था, लेकिन ये बन क्या गया था आगे चल के, यानी कि फ्रैक्शन बन गया, भिन्न का रूप उसने ले लिया। तो ये कितना होगा, 5/4, और 5/4 एक भिन्न है और भिन्न को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हमेशा भिन्न वाली संख्या में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी संख्या परसेंटेज में चेंज हो गई। और ये सब कुछ मैंने यानी कि 4 से 100 को काटा, 25 बार कट गया, और 25 का मल्टीप्लाई मैंने 5 से किया, तो फाइनल आंसर आपका आया 1/5 यानी कि 125%, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप भी अपने नोट्स में अच्छे से टीप सकते हो यानी लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 12। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। और फ्रेंड्स यानी कि की पॉइंट्स पर ध्यान ज्यादा दिया करो, ठीक है, क्योंकि अब आपको ये मैंने नोट में लिखा है ये पॉइंट, इससे आपका यानी कि सारी जो रेशियो वाली यानी कि शर्तें होंगी, रेशियो को परसेंट में चेंज करना होगा, तो इसी की पॉइंट से आप हर संख्या को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, परसेंट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 12, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यानी कि 12 स्क्रीन पर आ चुका है, डिटेल दिया है, यानी कि यदि ए का 120%, कोमा कोमा का मतलब बराबर का दर्शाते, ए का 120%, कोमा कहता है कि थोड़ा रेस्ट कीजिए, समझिए, हमारे 2 सेंटेंस बन चुके हैं हम। तो यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो अब तो की जगह पर कोमा लग चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐसे शब्द इसीलिए नहीं यूज करता हिंदी वाले, यानी कि तो इतने बराबर क्या होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो सिर्फ कोमा से ही आपको पता चलेगा, वहां पर तो तबाड़े ऐसे नहीं लिखे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कोमा यहाँ भी मैंने यूज किया, यानी कि तो यानी कि इसका कोमा का मतलब ही तो होता है, तो b + a बटा b - a किसके बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा। आप समझना कि लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और उस क्वेश्चन मार्क से जस्ट पहले का जो कॉमा होता है वो हमेशा हिंदी के तो शब्द का ही अनुसरण करता है, उसी को दर्शाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्वेश्चन में दिया यदि a का 120%, सॉल्व करेंगे उसे, तो a का 120% का की जगह पर मल्टीप्लाई a का 120% बराबर है b के 80% के, तो b के 80% के, ठीक है, बराबर है, तो b + a बटा b - a किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, परसेंट से परसेंट मैं काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, मैं इसे काट रहा हूँ यानी कि 20 से, कितने से, 20 से, चलो 20 से नहीं, मैं इसे 40 से काट रहा हूँ, यानी कि 40 से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना होता है, 40 दूना 80, 40 दिया 120, कितनी बार कट गया, 20, 3 बार, कितनी बार कट चुका है, ये 3 बार कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब 40 से इसको काटा, 40 दूना 80, ओके, और परसेंटेज से परसेंट आपका कट चुका है, तो फाइनल कितना बचा है, यहाँ पर बचा है आपका a, और इधर क्या है b, तो b को मैं इधर ले आया तो क्या होता है, बटे में पहुंच गया, ठीक है, और बराबर इधर क्या है 2, और ये 3 कहाँ पहुंच गया है, बटे में, ठीक है। यानी कि इधर की या मल्टीप्लाई a के मल्टीप्लाई की संख्या क्या है, b के यानी कि b के मान के बटे में पहुंच गए, ठीक है। तो फाइनल अपनी कितनी बन गई, यानी कि a बराबर कितना है, a बराबर 2 है और b बराबर कितना है, 3 है। तो b + a बटा b - a किसके बराबर होगा, तो b का मान कितना है, यानी कि 3 है, a का मान कितना है, 2 है, और नीचे b का मान कितना है, 3 है, माइनस की जगह पर -a का मान कितना है, 2 है। फाइनल कितना आया है, यानी कि 5/1 बराबर 5। तो फाइनल आंसर अपना क्या है, फाइनल आंसर है यानी कि b + a बटा b - a बराबर कितना है, 5, ठीक है, ओनली कितना है, 5 है। तो सही आंसर अपना होगा 5, ठीक है, क्योंकि बटे की संख्या 1 है तो 1 का क्या मतलब, इसलिए 5 है। तो आपको ये समझना ही पड़ेगा, यानी कि आप समझ भी चुके होंगे। जैसे कि यदि a का मान 100 यानी यदि a का 120%, तो a का की जगह पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो a का 120% b के
80% के बराबर है, तो बराबर का साइन लगा दिया और उसके बाद क्या है b के 80% के बराबर है। अब इसमें क्या परसेंट से परसेंट को काटा और 80 और 120 को यानी कि दोनों को मैंने किसने से 40 से कैंसिल किया है। ठीक है, 120 को कैंसिल किया 3 बार हुआ था, 80 को कैंसिल किया 2 बार हुआ था। और आप कहोगे कि एक ही संख्या से क्यों इसको अलग से करें इसको अलग से, तो ऐसा नहीं है। जब संख्या बराबर में तो हमेशा संख्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो एक संख्या वो हमारी कॉमन संख्या क्या थी 40। ठीक है, तो 40 तो को 120 से काटा तो कितनी बार 3 बार, और इधर 80 थी तो 80 को हमने 40 से काटा तो कितनी बार 2 बार। अब क्या ए और इधर बी है तो बी को बराबर क्रॉस करके आएगा तो कहाँ ए के बटे में पहुंच गया। इधर क्या बचा 2। अब ए का मान था ए के मल्टीपल में कितना था 3 था, और 3 इधर यानी कि बराबर को क्रॉस करके जाएगा तो कहाँ पर बी के मान के बटे में पहुंच चुका है। तो ए का मान कितना 2, बी बराबर कितना 3। अब हमें आंसर लाना था यानी कि बी प्लस ए बराबर कितना, बी प्लस ए वटा बी माइनस ए का हमें फाइनल जो आंसर है, जैसे कि कितना बी का मान 3 है, ए का मान कितना 2 है, तो 3 और 2 कितना हो गए 5 हो गए। नीचे क्या है 3 माइनस 1 2 बराबर कितना 1, तो फाइनल आंसर अपना कितना आया 5 आया। ठीक है, फाइनल आंसर क्या है 5 है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपके लिए तो एक एच की जो फॉर्मूला ही समझ लेना कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 13। और क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 13 देखने से पहले ही हमारा टाइप नंबर 2 कंप्लीट होता है और देखेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 से ही क्वेश्चन नंबर 13 हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर यानी कि 13 है, वो स्क्रीन पर आ चुका है। डिटेल दिया है जैसे कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम यानी रिजल्ट 60 आता है तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है। अब आपको एक बात जरूर पता होगा कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितनी होती है 100%। अपने आप में कितनी होती है भाई 100% होती है, इतना आपको पता है। तो हमें 100% का ही मान निकालना है। ठीक है, तो उसने कहा किसी संख्या के 60% में से, मैंने किसी संख्या 100 मानी, 100 का 60% हमेशा 60% ही निकलेगा। जैसे 100 का मैंने 60% यहाँ से निकाला, परसेंट हटा 100 से यानी कि डिवाइड कर दिया, तो क्या है 100 से 100 कटेगा, फाइनल कितना है 60%, कितना फाइनल 60। ठीक है, तो इसीलिए किसी संख्या के 60% में से यानी कि 60% में से 60 घटाने पर, 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। यानी कि किसी कोई संख्या थी उसका 60% निकाला और उससे 60 हमने जब माइनस किया था तो हमारा वो किसके बराबर थी 60 के बराबर थी। परिणाम क्या आता है 60% ही आता है। अब इसे क्या करेंगे यानी कि इसमें परसेंट नहीं है तो ये इधर से इधर चलिए माइनस की है, तो जब बराबर को क्रॉस करके जाती है तो वो प्लस की यानी कि अपना चिन्ह बदल के ही जाती है संख्या। तो इधर पहुंची तो क्या होता है यानी प्लस की, और प्लस की पहुंची तो 60 और 60 कितना 120 हो गया। 60 और 60 कितना 120। अब हमें देखना है कि 60% बराबर 120 है तो 100% क्या, क्योंकि कोई संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो सबसे पहले 60% को हमें 1% में लाना है। 60% बराबर 120 है तो 1% बराबर कितना होगा भाई, तो 1% बराबर होगा 120 बटा 60। कितना होगा 120 बटा 60। ठीक है, तो अब आप यहाँ भी कर सकते हो 1% बराबर इतना है तो यानी कि 100 बराबर क्या, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक स्टेप आपके लिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे आप अच्छे से समझते हैं कि जब 60 होता है यानी कि जो फेक वैल्यू होती है उसे पहले 1% में लाना होता है, फिर रियल वैल्यू से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। रियल वैल्यू क्या होती है यानी कि 100% है। ठीक है, तो 60 बराबर 120, 1 बराबर 120 बटा 60, तो 100% बराबर क्या, तो 120 बटा 60 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसे हम काटा पीटी कर देते हैं। 120 को 60 से हमने कैंसिल किया, कितनी बार होता है 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई 100 से करा तो 100% बराबर फाइनल आंसर कितना है 200। ठीक है, फाइनल आंसर क्या है अपना 200। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सवाल होते हैं। ठीक है, यानी किसी संख्या के 60% यानी किसी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। 100% का 60 निकालो तो आपको पता है 60 ही निकल आया, और 60% ही कितना निकला 60%, और 60% ये एक्स्ट्रा है तो काट दिया। तो 60% का मतलब होता है यानी 60% में से हमने 60 माइनस किया तो परिणाम कितना यानी कि रिजल्ट क्या है 60। यानी कि कोई संख्या थी उसका 60% पहले निकाला और उस 60% के मान में से हमने 60 कम किया तो उसका रिजल्ट क्या आया था, किसके बराबर था 60 के, तो ये बराबर में रख दिया। अभी क्या 60 नॉर्मल है तो नॉर्मल को हमने इधर यानी कि बराबर की यानी कि उधर की दूसरी साइड भेजा तो क्या है अपना साइन चेंज हो जाता है। तो क्या है 60 इधर प्लस का हो गया, प्लस प्लस हो गए तो क्या होता है 60 60 120, तो 60% बराबर 120, तो 1% बराबर कितना 120 बटा 60।
अब हमें चाहिए क्या, 100, क्योंकि कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, तो 100 का मल्टीप्लाई 120/60 में कर दिया, 120 को कैंसिल किया, 60 से 2 बार कटा और 2 का मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। फाइनल आंसर अपना कितना है, 100% बराबर 200, ठीक है, यानी कि 200। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो सवाल अगर आपको कोई कठिन लगे तो उस पर ये नहीं है कि पूरी क्लास छोड़े फ्रेंड्स, आप दूसरे सवाल का भी इंतजार करा करो। जैसे कि इससे पहले का सवाल थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगा होगा, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है। तो अब इसी कंडीशन में हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 14 यानी कि 14 स्क्रीन पर आ चुका है। डिटेल दिया है जैसे कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम यानी रिजल्ट संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है, ठीक है। यानी कि पहले दिया था कि किसी संख्या के 60% में से हम 60 घटा रहे हैं तो परिणाम 60 आ रहा था, लेकिन इसमें दिया है जैसे कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर आता है, तो वह संख्या क्या है। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी संख्या होती है, बार बार बताता हूं, तो कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100%, ठीक है। और 100% का यहाँ पर क्या है, 100% यानी किसी संख्या का मतलब 100%, 100% के 80% में, तो आपको पता है 100 का अगर 80 निकालेंगे तो 80 निकलेगा, तो 100% के 80% में 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्लस 80 कर दिया, ठीक है, जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर है, यानी कि तो परिणाम जो रिजल्ट आ रहा है वो संख्या के बराबर है। और संख्या क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, तो संख्या के बराबर यानी 100% के बराबर है, ठीक है। क्या है, 100% के, तो परिणाम संख्या के बराबर है यानी 100% के बराबर है। किसी संख्या यानी कि कोई संख्या थी, संख्या हमारे पास 100 थी, 100 का मैंने क्या किया, 80% निकाला और उसमें जो कमी थी उसके लिए मैंने 80 और जोड़ दिया, तो हमारी संख्या फाइनल क्या हो जाती है, यानी कि 100% हो जाती है। उसने दिया है परिणाम संख्या के बराबर यानी कि 100% के बराबर है, ठीक है। तो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, तो रियल में संख्या क्या है, यानी 100% तो है, परसेंट में 100% है, लेकिन 100% के लिए जो रियल में संख्या होती है वो क्या है। तो उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए क्या काम करेंगे, उसके लिए हम काम करते हैं। जैसे ये कितना है, 80 है, तो मैंने 80 को क्या करा है, यानी कि 80% है, तो 80% को मैंने इधर भेज दिया, यानी कि बराबर को क्रॉस करके जाएगी तो प्लस किया तो वो क्या है, माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, 80 बराबर 100% माइनस का 80%, तो बचा कितना, 100 में से 80 चला गया तो 20%, और 20% बराबर कितना है, 80 है। जब 20% बराबर आपका कितना है, 80 है, तो 1% बराबर क्या होगा, तो 1% बराबर क्या होगा, 80/20, 80/20, तो 100% बराबर क्या, तो 100% बराबर क्या, तो 100%, क्योंकि कोई संख्या अपने आप में 100 होती है, तो 100% बराबर किया तो 80/120, 80/20 मल्टीप्लाई 100 दोनों संख्याओं में, ठीक है, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई। अब मैंने 20 से काटा 80 को, तो 20 चौक 80, ठीक है, और 4 का मल्टीप्लाई 100 से हो गया, तो फाइनल आंसर अपना कितना आया है, 400। फाइनल आंसर अपना कितना है, 400, ठीक है, यानी कि 100% बराबर कितना है, फाइनल आंसर है वो है 400, ठीक है, वह संख्या 400 है, वह संख्या 400 है, ठीक है। यानी कि कोई अपने आप में संख्या होती है 100, तो 100% में, लेकिन परसेंट की जो रियल वैल्यू है वो कितनी है, तो वो 400 है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई संख्या यानी कि 100 के 80% में 80 जोड़ा, हमने जोड़ दिया वह संख्या, यानी कि तो उसका परिणाम आया संख्या के बराबर, यानी कि 100 के बराबर। संख्या तो अपने आप में 100 होती है, इसके बराबर आया, 80 को हमने इधर भेजा तो माइनस का हो गया, अब 100 में से 80 चला गया, 20%, 20% बराबर 80, तो 1% बराबर कितना, 80/20, जबकि हमें चाहिए कितना, हमारी रियल वैल्यू होती है 100%, 100 का मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर अपना कितना आया, 400, ठीक है। फाइनल आंसर अपना क्या है, 400 ही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हो गया आपका मतलब, यानी कि शॉर्ट, लेकिन और यानी कि क्या है, विदाउट एक्स के, इसे एक्स से भी आप कर सकते हैं, क्या है, एक्स से भी आप इसे कर सकते थे। और वो एक्स से किस प्रकार करोगे, तो मैं आपको एक्स से इसे बता देता हूं यहाँ पर, जैसे एक्स से, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है और ये अपनी फर्स्ट मेथड। एक्स से कैसे, उसने बोला किसी संख्या, तो किसी संख्या हमने एक्स, और किसी संख्या की 80% में 80 जोड़ा जाता है,
तो परिणाम संख्या के बराबर आता है। संख्या क्या है? एक्स, एक्स के बराबर आता है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब करेंगे हम यहाँ से क्या है, ये परसेंट, परसेंट को हम हटाएंगे। जब परसेंट यहाँ से हटाया तो कितना बचा? 80, यानी कि 100 से भाग कर दिया, और प्लस में कितना चल रहा है? 80 चल रहा है, बराबर क्या है? एक्स। ठीक है, बराबर क्या है? एक्स। अब क्या है यहाँ पर, यानी कि एक्स का 80 से, तो कितना हो गया? 80x, 80x। अब 100 है, 100 का हमने कितना, यानी कि एलसीएम ले लिया 100। तो एलसीएम जब 100 है तो 100 का 80 में, यानी कि आपको पता है मल्टीप्लाई होता ही है, तो कितना बढ़ गया जी? 8000। ठीक है, और ये क्या है अभी बटे में, यानी कि एलसीएम क्या है? 100 है, बराबर कितना? एक्स। फिर आगे चल के क्या है? 80x प्लस के 8000, और जी 100 कहाँ चला गया? इधर चला गया, यानी कि बराबर को क्रॉस करके जा रहा है, तो बटे की संख्या थी तो वो कहाँ पहुंच गई भाई? मल्टीपल में, तो इधर क्या बना दिया? 100x। ओके, अब ये 80x है, 80x को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो प्लस किए तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? यानी कि 8000 बराबर 100x माइनस के 80x। 100 में से 80 चला गया तो कितना बचा? 20x, और इधर क्या है? 8000 चल ही रहा है। तो इसको हमने काटा पीटी करेंगे, हमें क्या चाहिए? x का मान चाहिए, क्योंकि किसी संख्या का मतलब x है। ठीक है, तो x का मान चाहिए होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि जो दोनों के पास में यानी कि बराबर लगाओ, इसका मतलब है कि इससे इसको काट सकते हैं। तो 20 से मैंने इस 80 को काटा तो 20 और 80, फाइनल आंसर अपना 2 जीरो बचा, तो कितना? 400। तो x बराबर कितना है? x बराबर 400 है, तो आप x से भी से कर सकते थे। ठीक है, एक्स से किस तरीके से करते हैं, कोई संख्या है उसे एक्स मान लिया, उसका 80%, 80% में 80 जोड़ा तो जोड़ दिया, तो परिणाम क्या है? संख्या के बराबर। संख्या क्या थी? 80 थी, और उसे यहाँ से परसेंट हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया। एलसीएम दूसरी में क्या ले लिया हमने? 100 ले लिया, तो 100 से 100 को कट दिया तो क्या होता है? 80x प्लस, यहाँ पर कोई कुछ मतलब संख्या नहीं है, तो यहाँ पर मैंने रख लिया क्या? 1। ठीक है, और 1 का हमने यानी कि भाग दिया था 100 में, तो 100 बार ही जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई 80 में, तो कितना? 8000 हो गया, बराबर एक्स। ठीक है, अब एलसीएम को हम इधर ले गए तो बटे की संख्या मल्टीप्लाई पहुंच गई, तो 100x बना दिया, और फिर 80 था, 80 को हम इधर ले जाते हैं, तो क्या मानी कि बराबर वाले चिन्ह को क्रॉस करके जाती है, तो अपना साइन चेंज हो जाता है। चांस साइन चेंज हुआ तो क्या? 100 में 80 माइनस हुआ, तो 20%, 20% बराबर कितना? 20x बराबर कितना था? 8000। तो 1 बराबर कितना है, यानी कि x बराबर कितना है? 400। ठीक है, तो फाइनल आंसर यानी कि x बराबर कितना है? 400। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। ओके, नहीं तो शॉर्ट मेथड तो आपके लिए यही यूज करना है आपको, बाकी का तो सब हो ही जाता है। ठीक है, और इसका एक और शॉर्ट है, एक और शॉर्ट है, तो मैं क्या करूंगा? बिल्कुल शॉर्ट। शॉर्ट क्या है, यानी कि किसी संख्या के 80%, तो पहले क्या है? संख्या है उसका 80%, और किसी संख्या के 80% 80 जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या है? संख्या के बराबर होता है। संख्या क्या होती है? 100 होती है। तो भाई इतना आने 80% में 80 जोड़ रहे हैं, तो वो क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं, 80% से कितना हो रहा है? 100%। कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। 20% किसके कारण? 80 के कारण। जब 20% बराबर 80 है, तो 1% बराबर कितना होगा? 80/20। तो 100% बराबर क्या? तो 80/20 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई क्या है? 100। इससे हमने काट दिया, तो कितनी बार? 5 बार। चलो इससे मत काटो, हम काट रहे हैं यानी कि 20 से 80 को, तो 20 से 80 को काटा तो कितनी बार पहुंचे? 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 में, तो फाइनल अपना कितना आंसर है? 400। ठीक है, तो ये आपका और शॉर्ट हो गया है, ये आपका क्या है? और शॉर्ट हो चुका है। तो इसे मैं मेथड नंबर क्या दे देता हूँ? 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ। ये क्या है? 2 हो गया, और ये आपका हो गया 3। ठीक है, तो 3 तरीके से मैंने आपको ये सवाल सॉल्व कराने की कोशिश करी है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 14 है कि 14 ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो प्लीज ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ऐसे सवाल देखने के लिए मिलेंगे। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15। ठीक है, इस तरीके से ये आपको समझना है, क्या बताना है, ये समझ में आ गया तो सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा यानी कि 15 स्क्रीन पर आ चुका है। डिटेल है जैसे कि किसी संख्या यानी कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। समझ रहे हो? दो संख्या है अपने पास, उनका जो डिफरेंस है वो बड़ी संख्या के कितने? 20% के बराबर है, और छोटी संख्या के उसने डिटेल दिया यानी कि 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें।
ऐसी कंडीशन में हमें देखना होता है कि जो जिस संख्या से हम तुलना कराते हैं उस संख्या को, पहले भी मैं बता चुका हूं कि जिस संख्या से हमें कंपैरिजन करना है उस संख्या को हमेशा 100% मानते हैं। अगर परसेंटेज की बात हो रही है तो वहां पर परसेंटेज की बात तो हुई है, क्योंकि बड़ी संख्या का क्या है 20%, तो बड़ी संख्या को यहाँ पर क्या मानेंगे अपन 100 मानेंगे। क्या मानेंगे 100% मानेंगे। तो बड़ी संख्या है और ये हमारी छोटी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या को हमने कितना मान लिया 100%, कितना माना है 100%, ठीक है। और छोटी संख्या को या उसने कहा है कि यानी कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है यदि छोटी संख्या 20 है। अंतर कितना है 20% है। तो भाई अंतर 20% कर लेते हैं। जब बड़ी कितनी है यानी कि 100 है तो ये कितनी होगी अंतर में 80। तो फाइनल जो अपना आंसर है वो अंतर है ना, अंतर कितना हो गया 20% का। अंतर कितना हो गया भाई 20% का, क्योंकि उसने कहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। तो बड़ी संख्या हमने 100 मानी, छोटी संख्या 80 मान ली, अंतर कितना हो गया 20% का हो गया। उसने बोला है वह का भाई अभी हमने किया कुछ भी नहीं उसमें करा। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि अंतर है, डिफरेंस है, डिफरेंस बराबर कितना है, डिफरेंस बराबर यानी कि माइनस का 20, यानी कि छोटी संख्या है वो कितनी हो गई 20% कम हो गई, अंतर हो गया। अब इन्हें हम काटा पीटी करते हैं, जैसे कि यानी कि इसको काटा यानी कि अब इसे रेशियो में बदलेंगे। जैसे कि 100 को हमने 20 से काटा तो 20/100, फिर यहाँ लगा दिया हमने अनुपात, और इधर क्या है 20/80, ठीक है 20/80 इतना हो चुका है। अब उसने डिटेल दी है, यानी कि यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो पहले रेशियो में बदला जाता है परसेंट को, उसके बाद छोटी संख्या की हम वैल्यू रखेंगे। तो छोटी संख्या फ्रेंड्स कितनी है, तो छोटी संख्या इनकी वैसे फेक तरीके से तो 4 थी, लेकिन रियल में कितनी है 4 यूनिट बराबर 20 है, इसे यूनिट मान लिया। तो 1 बराबर 4 बराबर 20 है, तो 1 यूनिट बराबर कितनी होगी 1 यूनिट बराबर यानी कि 4×5 = 20। तो बड़ी संख्या यानी कि तो बड़ी संख्या 5 बराबर क्या, तो भाई 1 बराबर 5 है, तो 5 बराबर कितना, तो 5×25। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या उतनी 25 होगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या होगी 25। तो बड़ी संख्या ये आपको यहाँ से अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या है 25, यानी परसेंटेज की बात कर रहे हैं सवाल में, तो हमेशा जिस संख्या से हम तुलना करते हैं कंपेरिजन करते हैं उसको 100% मानते हैं। तो बड़ी संख्या से हमें तुलना हो रही थी, यानी कि जो दो संख्याओं का अंतर था वो बड़ी संख्या का 20% था, तो बड़ी संख्या को 100 मान लिया हमने, जिससे तुलना हो रही है उसे 100 मान लिया। और छोटी संख्या कितनी है 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। भाई उनका दो संख्याओं का अंतर क्या था 20%, तो बड़ी संख्या को 100 मान लिया, उसको मैंने 80 मान लिया, अंतर कितना होगा 20%। जिसने जो भी क्वेश्चन में दिया वो हमने ऐसा कर लिया। अब इसे हमने रेशियो में चेंज कर लिया, 20 से हमने दोनों को काटा तो क्या 20/100 और 20/80। जब 20/80 यानी कि 4 आया, 4 बराबर छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या है 4, और जो कि 4 बराबर रियल में कितना है 20 है। 4 बराबर 20 है तो 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना 25, और 25 क्या है बड़ी संख्या ही अपनी है, यानी कि यहाँ पर परसेंट था, यहाँ पर उसका रियल रूप है कितना 25। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि रेशियो से एंड परसेंट दोनों ही मिक्सर है। अब अगर आपको ये ऐसा नहीं समझ में आया तो मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, वो एक्स से, ठीक है। ये एक्स से भी समझ सकते हो। उसने कहा है दो संख्याओं का अंतर है, वो क्या है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो मैंने दो संख्या ले ली, यानी कि एक्स और वाई, एक्स और वाई, इसमें मैंने बड़ी संख्या यानी कि एक्स को मैंने बड़ी संख्या मान लिया, ठीक है, और छोटी संख्या माना मैंने वाई को, जो वाई दिया है ना उसे मैंने मान लिया छोटी संख्या, ठीक है। तो एक्स का उसने बोला है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या का यानी कि दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर ले लिया हमने, यानी कि एक्स माइनस कितना है एक्स माइनस वाई बराबर जो अंतर है वो किसके बराबर है, तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर। बड़ी संख्या क्या एक्स के 20% के बराबर। यहाँ से हमने ये क्या परसेंट को हटाया 100 से, इसको डिवाइड कर दिया, क्या है परसेंट हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया। अब 20 का हमने यानी कि 20 से दोनों संख्याओं को काटी तो 20 का 20 20/100, 20 का 20/100, ठीक है। तो अब क्या है आगे चल के, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, तो एक का यानी एक्स से मल्टीप्लाई, तो एक्स बटे में कितनी है 5। अब 5 को हम लाएंगे इधर, ठीक है। जब 5 इधर आएगा यानी कि बटे की संख्या जब इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में आएगी, जबकि यहाँ पर क्या है एक माइनस चिन्ह है। जब भी माइनस चिन्ह हो या प्लस हो तो हमेशा इन्हें ब्रैकेट में ही रखते हैं, यानी कि एक्स माइनस के वाई और मल्टीप्लाई कितना है 5 है, यानी कि दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। बराबर है क्या है एक्स है, 5 का मल्टीप्लाई एक्स है तो 5x,
5 का मल्टीप्लाई बाय से तो 5 बाय बराबर कितना है एक्स। अब ये एक्स कहाँ पर पहुंचे, ये एक्स आ गई अपनी यहाँ पर। अब ये क्या अकेला एक्स है, अकेला एक्स इधर आया और बाय ये माइनस का था तो उधर पहुंच गया, तो उधर क्या हो जाए प्लस का, यानी कि इधर क्या है 5x, एक एक्स इधर से आ गई तो ये तो माइनस की हो गई, क्योंकि यहाँ प्लस की थी तो बराबर को क्रॉस करके आई तो माइनस, चिन्ह बदल गया। अब ये बराबर में यानी कि ये बराबर से यानी कि उधर की साइड जारी किया माइनस के 5y, जब माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा भाई। तो अब जब 5 में से अगर एक चला गया तो कितना बचा 4x बराबर कितना है, तो बराबर 5x, जबकि x और जो बाय कहाँ पहुंच गया बटे में, बराबर इधर क्या बचा 5, 4 भी इधर कहाँ पहुंच गया बटे में। तो इसका मतलब है कि x बराबर कितना है, x बराबर 5 और y बराबर क्या है, y बराबर यहाँ पर 4 है। जबकि रियल में y बराबर कितना है, रियल में क्या है y एक छोटी संख्या है, जो कि छोटी संख्या कितनी दी है, छोटी संख्या है भाई 20, छोटी संख्या रियल में कितनी है 20 है। तो यहाँ देखते हैं जैसे कि बड़ी संख्या ये बड़ी ये छोटी संख्या हो गई, ठीक है, बड़ी संख्या क्या x, छोटी संख्या क्या y, जबकि x का मान कितना है, x का मान है 5 और y का मान कितना है 4, जबकि 4 बराबर कितना रियल में कितना है 20 है, तो 1 बराबर क्या, 1 बराबर 5, तो 5 बराबर क्या यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 25। तो ये आपसे भाई साहब मेथड से यानी कि जो मैंने एक्स से कराया, ये एक्स से आपको कराया, ये सारी मेथड आपको बहुत बड़ी लगेगी, इसीलिए मैं क्या ऐसे शॉर्ट कराता हूँ, ठीक है हमेशा। तो आपको अगर एक्स से समझ में आ रहा है तो आप एक्स से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या एक्स और वाई ली, बड़ी संख्या मैंने एक्स को मान लिया, छोटी संख्या वाई को मान लिया, ठीक है। तो दोनों का अंतर करा, बड़ी संख्या के 20% के हिसाब से मैंने निकाल लिया, 20 से 20 को काटा 1/5 आ गया, इधर 5 इधर दिया तो क्या था, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 5x माइनस 5y बराबर क्या है एक्स, एक्स इधर आया तो क्या माइनस को है, तो 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा 4, इधर क्या है ये 5y यानी कि माइनस का था, लेकिन बराबर को क्रॉस करके उधर पहुंचा तो क्या प्लस का हो गया। वो फाइनल से नहीं कि x बटा y बराबर कितना है 5/4। इसको बड़ी संख्या क्या है x है, छोटी संख्या क्या है y, x का मान कितना है 5 है, y का मान कितना है 4, जबकि 4 बराबर रियल में कितना दिया है 20 दिया है, तो 4 बराबर 20, 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना 25। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेरी स्पीड जो समझाने की है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आप उस पर मत जाइए, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो वो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो आप बार बार वीडियो को बैक करके देख सकते हो, वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है कि एक बार देखा 2 बार, आप हजारों बार देखोगे जब भी चलेगा, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर यानी कि 15 है, उसी पर क्लास को करते हैं एंड। टाइप नंबर 3 है अपना, उसी पर क्लास को करेंगे एंड। आज कुछ सवाल हुए हैं, इनको आप बेहतर तरीके से अपने नोट में आप लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करो और समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स हम इतना ही बताना चाह रहे थे, और उससे पहले अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें, क्योंकि जब तक आपके बीच में अगर कंपटीशन नहीं होगा, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कितनी गहराई में हैं। जब सामने से दोस्त आपको क्वेश्चन करेगा आपसे, आपको बुरा लगेगा, बुरा का मतलब होता है कि आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत फिर करने लगोगे, और जब समय अगर आप पढ़ाई को ज़्यादा देने लगे तो पढ़ाई आपको समझ में आएगी। अगर मैथ्स आपको ऐसा सब्जेक्ट है एक बार समझ में आ गया तो आपका हमेशा आने वाले समय में मैथ बेहतर हो सकता है और आपकी ज़िंदगी भी एक बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और अपने दोस्तों को जोड़ने के लिए हमारे चैनल को हर दोस्त के पास शेयर करते रहें, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे तरीके से एक मैथ्स पढ़ सकें। आप क्वालिटी जान ही रहे होंगे, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन खोला है, वहाँ से आप कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मस्त बने रहिए, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।